एक ऐसा मंदिर जो बाहर से दिखने में ईंट पत्थर का दिखता है, लेकिन अपने अंदर आने वाले कल की एक बहुत बड़ी चेतावनी छुपाए बैठा है। नमस्कार दोस्तों, द डिवोशनल वे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री जगन्नाथ मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जानेंगे जो कलयुग अंत और महाविनाश के बारे में एकदम सटीक संकेत देता है। 14 अप्रैल 2025 की सुबह जगन्नाथ मंदिर के इतिहास में एक ऐसी अनोखी घटना हुई जो कि हमेशा के लिए दर्ज हो गई। मंदिर के शिखर से एक गरुड़ पंछी झंडे को अपनी चोंच में दबाकर आसमान में कहीं गुम हो गया। अब क्वेश्चन यह है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर आने वाले बड़े बदलाव का इशारा। इस मंदिर का एक रूल है कि यहाँ पर हर रोज झंडा बदला जाता है। अगर किसी दिन ऐसा ना हुआ तो यह मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आखिर क्या है इस परंपरा का रहस्य? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मंदिर को आज हम अपनी आंखों से इतना शानदार और बड़ा देखते हैं, उसकी नींव कितनी गहरी कहानियों से जुड़ी है। जगन्नाथ मंदिर का जिक्र सिर्फ कहानियों या किस्सों में ही नहीं, बल्कि इसका नाम हमें स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि इस मंदिर को 12वीं सदी में गंग वंश के महान राजा अनंतवर्मन चोडगंगा देव ने दोबारा बनवाया था। समय समय पर गंग वंश और गजपति राजाओं ने इस मंदिर को और भी ज्यादा भव्य और सुंदर बनवाया। एक पुरानी कहानी तो यह भी कहती है कि यहाँ के देवता सतयुग के उस समय से जुड़े हैं जब राजा इंद्रद्युम्न ने इस मंदिर की नींव रखी थी। लेकिन हर सुनहरे इतिहास के पीछे संघर्ष की कहानियां भी छिपी होती हैं। 11वीं सदी में राजा अनंग भीमदेव ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मंदिर की दीवारों और आसपास के छोटे मंदिरों को बनवाया था। इस काम में पूरे 14 साल लगे और इसके पूरे होने पर मंदिर पहले से कहीं ज्यादा विशाल और शानदार दिखाई दिया। उन्होंने मंदिर के मैनेजमेंट के लिए सेवकों की एक खास टीम बनवाई और वह सिस्टम आज भी जिंदा है। इस धाम को 18 बार हमलों और लूटपाट का भी सामना करना पड़ा। एक बार तो हमले की खबर मिलते ही पुजारियों ने भगवान की मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें एक गांव में छिपा दिया था और फिर राजा ययाति केसरी ने उन मूर्तियों को वापस हासिल किया और अपने बनाए हुए नए मंदिर में उनकी स्थापना की। इसके बाद 16वीं सदी में बंगाल नवाब के सेनापति काला पहाड़ ने मंदिर पर हमला करके मूर्तियों को तोड़ दिया। लेकिन कुछ ही सालों बाद खुर्दा के राजा रामचंद्र देव प्रथम ने उन्हें फिर से स्थापित करवाया। 17वीं सदी में औरंगजेब ने मंदिर को बंद करने का आदेश दे दिया और यह धाम तब तक वीरान और सुनसान पड़ा रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। आखिरकार साल 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मंदिर का चार्ज दोबारा वहां के लोकल राजाओं को सौंप दिया और यहीं से ये सफर शुरू हुआ। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ कि जगन्नाथ मंदिर जैसे पवित्र जगह पर देश के बड़े बड़े लोग भी अंदर नहीं जा पाए? मंदिर के मेन गेट पर यानी कि सिंह द्वार पर आज भी साफ साफ लिखा है कि सिर्फ हिंदुओं को ही अंदर आने की इजाजत है। यह नियम सदियों से चला आ रहा है और इस नियम को सख्ती से माना भी जाता है। यही वजह है कि इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता भी इस परंपरा के आगे कुछ नहीं कर पाए। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि अनुशासन और कड़े नियमों का भी प्रतीक है। समय बीतता गया और नियम उतने ही पक्के बने रहे। 1934 में महात्मा गांधी हरिजनों, मुसलमानों और ईसाइयों के एक समूह के साथ मंदिर पहुंचे, लेकिन उन्हें मेन गेट पर ही रोक दिया गया। तब गांधी जी ने वह बात कही जो कि आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। उन्होंने कहा, जहां मेरे हरिजन भाइयों को प्रवेश नहीं, वहां मैं नहीं आऊंगा। 1945 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दर्शन करने की कोशिश की, लेकिन दलित होने की वजह से उन्हें मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया।
उन्होंने खुद यह बात मानी थी। मैं पूरी मंदिर गया था लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि मेरी जाति बीच में आ गई। रविंद्रनाथ टैगोर को भी मंदिर जाने से मना कर दिया गया। इस तरह जगन्नाथ मंदिर की परंपरा ने बार बार यह साबित किया कि यहाँ पर नियम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा कहती है कि अगर कोई हिंदू किसी गैर हिंदू से शादी करता है तो उसकी धार्मिक शुद्धता खत्म हो जाती है, और यही वजह थी कि इंदिरा गांधी को भी प्रभु के दर्शन करने से रोक दिया गया। दोस्तों, ये तो कुछ नहीं, इससे भी बड़ी और रहस्यमयी कहानी है भविष्य मल्लिका भविष्यवाणियों की। इस पुस्तक को 16वीं सदी के महान संत श्री अच्युतानंद दास जी ने लिखा था। इसमें कलयुग के आखिरी दौर और जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े खास इशारों के बारे में बताया है। इस किताब में है बड़े विनाश और युग बदलने के संकेत के बारे में बताया है। इस किताब के अकॉर्डिंग जिस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के कपड़ों में या मंदिर के शिखर पर लगे झंडे में आग लग जाएगी, वही दिन कलयुग के अंत की शुरुआत होगी। 19 मार्च 2020 को अचानक से मंदिर के शिखर पर लगा झंडा उड़कर पास रखे दिए से टकरा गया और आग लग गई। बात यही नहीं रुकी। मई 2019 में जब फैनी तूफान ने उड़ीसा में तबाही मचाई तो मंदिर के अंदर मौजूद 500 साल पुराना एक पवित्र बरगद का पेड़ गिर गया। इस पेड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता था। इसकी बहुत मान्यता थी, लेकिन इसके गिरने के कुछ ही महीनों बाद पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में आ गई। उसी तूफान में मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र भी थोड़ा सा झुक गया था, और किताब में लिखा था कि जिस दिन नील चक्र टेढ़ा या झुका हुआ दिखेगा तो समझ लेना कि यह एक बहुत बड़े विनाश का इशारा है। सदियों से यह माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के गुंबद के ऊपर से कोई पंछी नहीं उड़ता, ना ही उस पर कभी बैठता है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद पहली बार मंदिर के शिखर पर गिद्ध, चील और बाज जैसे पंछियों को मंडराते और बैठते हुए देखा गया। तो क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या सच में हम कलयुग के आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहे हैं? यह सवाल आज भी भक्तों के मन में गूंजता है। बात करते हैं हाल ही की। 14 अप्रैल 2025 की सुबह मंदिर के शिखर से अचानक एक बहुत बड़ी चील आई और झंडे को अपने पंजों में दबोचकर उड़ गई। इसे देखकर लोग सोचने लगे, क्या यह कलयुग के आखिरी समय का इशारा है? भविष्य मल्लिका में साफ साफ लिखा है कि जब जगन्नाथ मंदिर के शिखर से पत्थर गिरने लगेंगे तो समझ लेना कि महाविनाश की शुरुआत होने वाली है। भविष्य मल्लिका में यह भी लिखा है कि जिस दिन समुद्र का पानी मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा, उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को पुरी से कहीं और ले जाना पड़ेगा। उस समय हर तरफ बाढ़, तूफान, भूकंप और लड़ाई झगड़े का माहौल होगा। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इन सब को उसी आने वाले बुरे समय का संकेत मान रहे हैं। लेकिन मंदिर के रहस्य अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। मंदिर में घुसते वक्त भक्तों को 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इनमें से तीसरी सीढ़ी सबसे रहस्यमयी है, जिसको यमराज का पत्थर कहते हैं। कहानी के मुताबिक भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से भक्तों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष मिल जाती है। जब यमराज ने देखा कि अब कोई उनके लोक में आ नहीं रहा तो वह चिंता में पड़ गई। तब भगवान ने उन्हें तीसरी सीढ़ी पर जगह दी और कहा, जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे और उसे यमलोक आना ही पड़ेगा। तभी से भक्त इन सीढ़ियों पर पैर रखने से बचते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराता यह पवित्र झंडा हर रोज क्यों बदला जाता है और यह हमेशा हवा के उल्टी दिशा में ही क्यों बहता है। यस, आपने सही सुना। इस रहस्य को आज तक कोई वैज्ञानिक भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाया। बताते हैं कि एक बार भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी आराम कर रहे थे
तो समुद्र के शोर से उनकी शांति भंग हो रही थी। तब भगवान ने मंदिर की रक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी को दी। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 हिस्सों में बांटा और मंदिर के चारों ओर इतनी तेजी से चक्कर लगाए कि हवा का एक घेरा बन गया। कहते हैं तभी से मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज नहीं आती और उसी हवा के असर से यह झंडा भी हमेशा उल्टी दिशा में ही लहराता है। और सबसे हैरान करने वाली परंपरा यह है कि पिछले 800 सालों से हर दिन मंदिर के शिखर पर यह झंडा बदला जाता है। एक ही परिवार की पीढ़ियां इस परंपरा को निभा रही हैं। सोचिए 213 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा के पुजारी रोज यह काम करते हैं और ऐसा विश्वास है कि अगर किसी दिन यह परंपरा टूट गई तो मंदिर को पूरे 18 सालों के लिए बंद करना पड़ सकता है। यही है जगन्नाथ ध्वज का अनोखा रहस्य। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के उस चमत्कारी रसोई की जिसे कि अटका रसोई कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनोखी रसोई में से एक है। यहाँ पर महाप्रसाद बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। खाना पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। एक साथ 500 से ज्यादा रसोइया और 300 सहयोगी रोज मिलकर 56 भोग तैयार करते हैं। यह प्रसाद कभी बर्बाद नहीं होता और चाहे 2000 लोग हों या 2 लाख, सबके लिए पूरा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो अब सुनिए आप। विज्ञान के नियम के हिसाब से सबसे नीचे रखा बर्तन पहले पकना चाहिए क्योंकि वह आग के सबसे पास होता है, मगर यहाँ पर ठीक उल्टा होता है। सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाला सबसे बाद में। आज का विज्ञान इसे भाप और दबाव का असर मानता है, लेकिन भक्तों का मानना है कि यह साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा है जो कि खुद इस रसोई की देखभाल करती हैं। तो दोस्तों, यह था भगवान जगन्नाथ से जुड़ा ध्वज और महाप्रसाद का अद्भुत रहस्य। अगर आपके पास भी इस मंदिर से जुड़ा कोई अनसुना किस्सा या अनुभव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।